हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार। आज आपका कंप्लीट मैथ्स विद विक्रम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले मैंने आप सभी को नंबर सिस्टम में पार्ट 1 में यूनिट डिजिट के बारे में बताया था और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया था उसमें, ठीक है। और आज मैं आप सभी को लास्ट 2 डिजिट कैसे निकाला जाता है, किसी भी अंक का लास्ट 2 डिजिट हम कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट 2 डिजिट इसे हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट है 1, 3, 7, 9, उसके बाद 5 और तीसरा पार्ट है 2, 4, 6, 8, ठीक है। सबसे पहले हम इस पार्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 1 पर कितना भी पावर हो तो उसके इकाई अंक पर 1 ही आएगा, चाहे वह 1 हो, या 11 पर कितना भी पावर हो उसके इकाई अंक पे 1 आएगा। 21 पर कितना भी पावर हो तो उसके इकाई अंक पर 1 आएगा। ये यूनिट डिजिट में हमने बताया था आप सभी को, ठीक है। अब यहाँ देखना क्या है कि कोई भी संख्या हो और उसके बाद 1 हो, 1 अगर लास्ट में 1 हो और उसके पहले कोई भी संख्या हो, उस पर पावर n हो, तो इकाई अंक तो 1 ही होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हमें लास्ट 2 डिजिट निकालना है। अब 2 डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 1 का तो यहाँ पर 1 ही होगा। उसके बाद 1 के पहले जो भी संख्या होगा, इसके पहले हो सकता है और भी संख्या हो, तो 1 के पहले जो भी संख्या है उसको हम n से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट 2 डिजिट इससे निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 31 पर पावर यहाँ पर है 9, ठीक है दोस्तों। तो इसके इकाई अंक पर 1 है, तो 1 पर कितना भी पावर रहेगा तो वह 1 ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारा a है, ठीक। तो इसके बाद वाला अंक लाने के लिए, यानी दहाई अंक लाने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, यानी 3 को 9 से गुना करेंगे। तो 3 गुना 9, 3 9 27। 3 गुना अगर 9 करते हैं तो आता है कितना, 9 तिया 27, और ये क्या है 1। तो 27 का हम 7 लिखेंगे। उसके बाद कोई भी बहुत सारा संख्या आ सकता है, कोई भी संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट 2 डिजिट पर मालूम करना था। तो इसका लास्ट 2 डिजिट 71 हो गया। चलिए एक और देखते हैं। 41 पर पावर अगर रहे 8, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो 1 पर कितना भी पावर रहे वो 1 ही होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, ये a है और ये n है, तो a गुना n, तो 4 8 32, अब 32 का 2, तो ये हमारा 2 डिजिट निकला। चलिए अब देखिए, यहाँ पर अगर 61 पर पावर 27 है, इसे हमें लास्ट 2 डिजिट बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो क्या करेंगे, 1 है तो 1 पर कितना भी पावर वो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद ये a है, a गुना n करेंगे, तो इसको 7 से गुना करते हैं, तो 6 गुना 7,
42 का 2, तो यही हमारा यूनिट डिजिट निकला। आइए और देखिए, 241 पर पावर 324 के लास्ट 2 डिजिट को मालूम करना है। तो कैसे मालूम करते हैं? तो 1 पर कितना भी पावर रहेगा तो क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद ये क्या है? ए है। तो इसको इससे गुना करेंगे, और जब इसको इससे गुना करते हैं तो सबसे पहले इकाई को इससे गुना करेंगे, तो 4 चौके 16 का 6। तो इसके बाद कुछ भी नंबर आए तो कोई मतलब नहीं, तो हमारे यहाँ पर 6 आया, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 का तो फंडा समझ गए आप लोग कि अगर यूनिट डिजिट में 1 रहे, उस पर कितना भी पावर हो, तो उसका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, ये सभी आप लोगों ने देखा अभी। अगर आपके पास ये 3 रहता, लास्ट डिजिट में अगर 3 हो, तो सबसे पहले समझना है 3 पर पावर 1 क्या होता है? 3। 3 पर पावर 2 9, 3 पर पावर 3 27, और 3 पर पावर 4 81। तो 3 पर पावर 4 करते हैं तो 81 आता है, यानी लास्ट डिजिट में क्या आ जाता है हमारा? 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब करते क्या है, जैसे ही 13 है, जैसे यहाँ 3 है, 3 पर पावर अगर हमारा रह जाए 49। ठीक है दोस्तों, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 को 1 के पावर में लाना है। तो हम लोगों को पता है कि जब 3 पर पावर अगर 4 होता तो लास्ट डिजिट में 1 आ जाता है। ठीक है, अब इस 4 को इससे भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 12 चौके 48, यहाँ 49 है, तो 3 पर पावर 1, इसको हम ये लिख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर 3 पर पावर 4 क्या होगा? 81 होगा, और उस पर पावर क्या है? 12, और 3 पर पावर 1 क्या है? 3 है। अब लास्ट डिजिट में 1 आ गया, तो इसका इससे पहले अभी जस्ट बताएं कि इकाई अंक पर 1 हो तो 1 ही होगा, और इसको हम इससे गुना करेंगे तो 8 दूना 16, इसके बाद कुछ भी नंबर आए गुना में ये 3 है। ठीक है, तो 3 एका 3, 3 छक्के 18 का 8, इसके बाद कुछ भी संख्या आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 83 हो जाएगा। एक और देखते हैं 3 वाला। 3 पर पावर 99। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो इसको 4 के पावर में पहले लाते हैं। ठीक, और 4 को जब इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 1 बचा शेष, इधर आया 19, 4 चौके 16, तो 24 चौके 96 हो गया, और उधर 3 बचा, यानी 3 पर पावर 3 बचा। ठीक है, अब ये हमारा 81 पर पावर 24 हो जाता है, और 3 पर पावर 3 27। ठीक, अब क्या करते हैं? तो इसका जब पावर 24 है तो यहाँ 1 है, तो 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, और 8 को 4 से गुना कर देंगे, 8 चौके 32 का 2, तो इस पूरे का लास्ट 2 डिजिट 21 है, गुना 27,
तो 21 गुना 27 कर देंगे तो लास्ट 2 डिजिट जो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 7 का 7, 7 दूना 14 और 2 16, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों? 7 का 7, 7 दूना 14, 2 1 2, 14 2 16, बाकी 1, 2 दूना 4 1 5। तो लास्ट 2 डिजिट क्या मिला हम सभी को? 67 मिला। तो अगर 3 रहेगा तो 3 का भी आप लोग सीखे अभी। अब 7 का देखना है। तो 7 पर पावर 1 होता है 7, 7 पर पावर 2 49, 7 पर पावर 3 343, 7 पर पावर 4 24 0 1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 7 पर पावर हम 49 लेते हैं और इसका लास्ट 2 डिजिट मालूम करने के लिए कहेगा तो कैसे करते हैं? तो 7 पर पावर 49, अब देखिए इसको भी हम जो है ना 1 में लाते हैं, इकाई अंक जो है 1 में लाएंगे। तो इस पर कितना पावर करना पड़ेगा? हमें 4 पावर करना पड़ेगा, ठीक है। और 4 को जब इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, 49 से तो 7 पर पावर 1, 12 चौके 48, 48 से 49 पावर हो गया। और 7 पर पावर 4 होता है 24 0 1, और इस पर पावर है 12 और ये है 7, ठीक है। अब इकाई अंक पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका इस पूरे का पहले 2 डिजिट निकालेंगे। तो इकाई अंक पर 1 आया तो 1 होगा, और इसके पहले ये है तो इसको इससे गुना करते हैं तो 0 ही हो जाएगा। 0 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यानी इस पूरे का लास्ट 2 डिजिट क्या निकला? 0 1। ये गुना है 7, तो 7 गुना 1 7। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं 7 का। 7 पर पावर अगर यहाँ पर रहे 103, तो इसे हम 4 के पावर में लाते हैं, यानी इसका इकाई अंक लाएंगे तो पावर 4 करना पड़ेगा। और 4 को इससे भाग देंगे तो 4 दूना 8, 10 में 8 गया 2 23, 4 पंचे 20, 25 चौके 100, यहाँ 3 बचा तो 7 पर पावर 3, 25 चौके 100 और गुना में पावर जुटेगा तो 100 जोड़ 3 103। अब 7 पर पावर 4 हमारा हो जाता है 24 0 1, और इस पर पावर है 25, और 7 पर पावर 3 को हम लोग लिख देंगे 343, ठीक है। अब 1 पर कितना भी पावर है तो इकाई अंक में 1 आएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं? तो a गुना n करेंगे, ठीक है। तो a गुना n करेंगे तो 0 गुना 25 या 5, इसको हमेशा पहले इकाई अंक से ही गुना करते हैं। तो 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और इसके बाद कोई भी अंक आए तो कोई दिक्कत नहीं, 343। अब इसको जब इससे गुना करेंगे तो 343 गुना 1 करते हैं तो सबसे पहले 343 आएगा। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है दोस्तों? 43 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर, ठीक है। तो 7 का भी समझ में आ गया आप सभी को।
अब 9 का देखना है। 9 पर पावर 1 9, 9 पर पावर 2 81, ठीक है। यानी इसको इकाई अंक लाने के लिए 9 पर हमको 2 पावर देना पड़ेगा, तब इसके इकाई अंक पर क्या आएगा, 81 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 9 पर पावर 63 है, ठीक है। तो यहाँ पहले यहाँ ले लेते हैं 79 लेते हैं, 9 पर पावर 49 है। तो 9 पर पावर 49 है, तो इसको क्या करेंगे, 9 पर पावर 2 करेंगे, तब जा करके ये क्या आएगा, 81 आएगा, ठीक। इकाई अंक 1 आएगा। और 2 को जब इससे भाग देते हैं तो 24 दूना 48 और शेष 1 बचा, तो 9 पर पावर 1 देंगे। 24 दूना 48 और 1 49। अब 9 पर पावर 2 क्या आ जाता है, 81, और इस पर पावर क्या है दोस्तों, 24। ये गुना में है 9। तो ये अब 1 वाला हम बता चुके हैं। तो 1 पर कितना भी पावर 1, और इस 1 को n से गुना करते हैं, तो 8 चौके 32 का 2 गुना 9। तो 9 इकाई 9 और 9 दूनी 18 का 8, लास्ट 2 डिजिट ही हमको ज्ञात करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 9 का भी हो गया। अब कितना भी पावर रहे 9 पर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और देख लेते हैं इसमें फिर। नौ पर पावर 123 के लास्ट 2 डिजिट में का लास्ट 2 डिजिट निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको 2 पावर में लाएंगे, क्योंकि इसके इकाई अंक में 1 लाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12, 2 इकाई 2, 61 दूना 122, 1 पावर बचा तो 9 पर पावर 1 लिखेंगे। 61 दूना 122 और जोड़ 1 123, क्योंकि गुना में दोनों का पावर प्लस होगा। तो इसको हम लिखेंगे 81 पर पावर 61 गुना 9। तो 81 पर पावर 61 क्या है, 1 पर पावर 61, यानी इकाई अंक 1, और 8 को 1 से गुना करेंगे, 8 इकाई 8, और ये हो गया 9। इधर भी बहुत सारी संख्या आएंगे, नंबर आएंगे। तो 9 इकाई 9 और 9 8 72 का 2, बाकी 7। तो हमको 2 ही डिजिट से मतलब है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये ऑड नंबर वाला आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब भी इस ज़्यादातर यही सब पूछता है, जब भी इसका लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए बोले, ऑड नंबर अगर लास्ट में ऑड नंबर हो, तो उसे सबसे पहले हम उसका लास्ट डिजिट में क्या लाने का कोशिश करेंगे, 1 लाने का कोशिश करेंगे। और जब 1 आ जाएगा तब आसानी से हमारा लास्ट 2 डिजिट निकल जाएगा। अब सेकेंड वाला है, लास्ट में अगर 5 रहेगा तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऑड 5 पर पावर ऑड, तो यूनिट डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट होता है 75, अदरवाइज 25। इसे आप सभी लोग नोट कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर 35 दीजिए, 35 पर पावर 95, ये देखना है। ये 5 है, ठीक है। और उसके पहले अगर कोई ऑड नंबर हो, यानी 5 के पहले कोई ऑड नंबर हो,
और उस पर पावर ऑड हो तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा दोस्तों? 75 होगा। ठीक है, जैसे 95 पर पावर 345 है तो ये 5 है और इसके पहले ऑड नंबर है और उस पर पावर ऑड नंबर है तो लास्ट 2 डिजिट 75 आ जाएगा। अदरवाइज अगर इस तरह से हो 45 पर पावर 95 बराबर क्या होता है? तो देखिए ये 5 तो मिल रहा है बट ये ऑड यहाँ पर आना चाहिए लेकिन यहाँ ऑड नहीं है। अगर ऑड नहीं हो तो क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट में क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ ऑड रहना बहुत ज़रूरी है 75 लाने के लिए। 5 के पहले ऑड नंबर हो और उस पर पावर ऑड हो। या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ 95 पर पावर 124 हो तो यहाँ देखना है क्या होगा। तो ये 5 तो मिल रहा है, ऑड नंबर भी मिल रहा है, लेकिन पावर में ऑड होना चाहिए, लेकिन पावर में यहाँ पर क्या है? इवन है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों? 25। ठीक है, तो 5 का आप लोग सीख गए होंगे कि लास्ट में अगर 5 रहे तो क्या होगा। कोई भी नंबर रहे 24015 पर पावर 215 तो यहाँ पर देख लेना है ये क्या है? 5 है और यहाँ पर क्या है? ऑड है, उस पर पावर ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट 75। ठीक है, जैसे ये है, ये 5 है लेकिन इसके पहले ऑड नंबर नहीं है तो 25। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 का तो हो गया। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो दूसरे के ग्रुप में भेजें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमको और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मौका मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमको ये चारों के बारे में देखना है। इसका हो गया, इसका भी हो गया, अब इसका देखना है। देखिए 2 पर पावर 10 गुना इवन नंबर अगर हो तो लास्ट 2 डिजिट में 76 आता है, और 2 पर पावर 10 गुना ऑड नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट में 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लें और ध्यान में हमेशा रखें कि जब 2 पर पावर 10 गुना इवन नंबर हो तो क्या आएगा? 76 आएगा लास्ट 2 डिजिट में। और 2 पर पावर 10 गुना ऑड नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट में क्या आएगा? 24 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 2 पर पावर अगर आ जाए 50, इसका हमें निकालना है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 10 गुना 5, तो क्या हुआ? 2 पर पावर 10 गुना ऑड, 2 पर पावर 10 गुना ऑड तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा इसका? 24। ये आप करके देख सकते हैं। अगर यहाँ रहे इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 10 गुना 8 यानी 10 गुना इवन।
तो लास्ट 2 डिजिट में क्या आएगा यहाँ पर हमारा 76, ठीक है। अगर हमें 2 का पता चल गया तो 4 और 8 को हम 2 के पावर में ला सकते हैं, तो ये आराम से हो जाएगा। अब देखना है, यदि 2 पर पावर 50 माइनस 8, कुछ भी ले सकते हैं, 2 पर पावर 50 माइनस 9, 8, 7 कुछ भी ले सकते हैं। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? तो देखिए, तो 2 पर पावर 50, तो 2 पर पावर 50 का मतलब है कितना? 10 गुना ऑड नंबर माइनस 9, तो 10 गुना ऑड क्या हो जाएगा? ये 76 माइनस 9, तो क्या होगा? 67, समझे? तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, इसी तरह से अगर 4 पर पावर 50 हो तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 2 इंटू 50, तो 2 ये हो जाएगा 2 पर पावर 100, तो 2 पर पावर 10 गुना 10 इवन नंबर में आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट 24 आएगा। अगर 8 पर पावर 60 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 60, तो 2 पर पावर 180, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 10 गुना 18, यानी 10 गुना इवन। तो 10 गुना इवन अगर हो तो क्या आएगा यहाँ पर? लास्ट 2 डिजिट में अगर 6 रहे, अगर यहाँ 6 रहे, 6 पर पावर 50 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पर पावर 50। अब देखिए, 2 पर, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 50 गुना 3 पर पावर 50, तो 2 पर पावर 50 को 2 गुना 10 गुना ऑड, ये 10 गुना 5, ये 10 गुना ऑड है, इसे हम 3 पर 4 पावर लाएंगे और 12 चौके 48, यानी 12 गुना 3 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 10 गुना ऑड, तो लास्ट 2 डिजिट में क्या आएगा? 76, और 3 पर पावर 4 81 पर पावर 12 गुना 3 का स्क्वायर 9, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1 पर पावर 12 तो 1, और 8 गुना 16 इकाई अंक, ये हो गया गुना 9, ठीक है। तो इसको इससे गुना करें या इसको इससे गुना करें? इसको इससे गुना करते हैं, 9 छक्के 54 का 4 बाकी 5, और 9 7 63, 63 और 5, तो 63 5 हो गया 68, ठीक है, गुना इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? 61, इसको अब इससे गुना कर देंगे तो जो भी हमारा आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों लास्ट 2 डिजिट को सिर्फ गुना कर देना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और लास्ट 2 डिजिट का एक और वीडियो बनेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक, वीडियो अगर पसंद हो तो इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई तरह का दिक्कत हो,
कुछ अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।